नमस्कार, स्वागत है आपका नज़रिया न्यूज़ में। बिहार विधानसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है। सहरसा विधानसभा क्षेत्र का 7 नवंबर 2020 को चुनाव होने वाला है। ऐसे में नज़रिया न्यूज़ अपनी ख़ास पेशकश पेश कर रही है जनताओं के बीच, और जो भी जनप्रतिनिधि जिस क्षेत्र से खड़े हो रहे हैं उनके पास हम पहुंच रहे हैं और उनसे जान रहे हैं कि वो चुनावी मैदान में किस एक्शन से अपने चुनावी मैदान में पहुंच रहे हैं और जनता का आशीर्वाद ले रहे हैं और वो क्या वादा कर रहे हैं। तो अभी हम मौजूद हैं बीजेपी उम्मीदवार सहरसा विधानसभा क्षेत्र 75 से डॉक्टर आलोक रंजन हमारे खास बातचीत में हमारे साथ हैं। उनसे हम जानेंगे कि वो चुनावी मैदान में किस वादे किस थीम के साथ उतर रहे हैं। सर, पहले स्वागत है आपका नज़रिया न्यूज़ के खास कार्यक्रम में। आप लोगों को भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, चुनाव काफ़ी नज़दीक है सर। 7 नवंबर 2020 को मतदान होने वाला है। आप बीजेपी के उम्मीदवार हैं सर, पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। किस थीम के साथ सर आप चुनावी मैदान में आ रहे हैं? देखिए, थीम स्पष्ट है, सहरसा का विकास। वो विकास जो 2010 से 15 के बीच में मेरे द्वारा बहुत सारी योजनाएं तैयार की गई थी। बहुत सारा इस विकास के लिए हमने काम को आगे बढ़ाया था। जो काम 15 से 20 के बीच बिल्कुल ठप हो गया, यहाँ के स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हुए, जनता ने जिनको इतना बड़ा समर्थन दिया, उनके द्वारा उस काम में कोई प्रयास नहीं किया गया। इस सारे कार्यों को, जो काम छूटा हुआ है या सहरसा को चाहिए या सहरसा के लिए अभी के समय में जिन कार्यों की आवश्यकता है, उन सारे कार्यों को लेकर के हम अपने इस चुनाव में हैं। और यदि जनता हमें आशीर्वाद देगी तो आने वाला सहरसा का पंचवर्षीय स्वर्णिम काल होगा देश के, इसलिए भी कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ऊपर में हैं और नीचे में देश में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। दोनों मिल करके इस डबल इंजन की सरकार बिहार में बनी हुई है। सिर्फ काम कराने वाला आदमी चाहिए। जो आदमी प्रयास करके, जनप्रतिनिधि यदि प्रयास करेगा तो निश्चित रूप से इस बार सफलता प्राप्त होगी और मुझे पूरा भरोसा है कि इस काम को हम पूरा करेंगे। सर, एक बड़ी चुनौती है आपके पास। आप पूर्व विधायक भी रहे हैं और समस्याओं का ये सहरसा है सर। ओवरब्रिज हो या बरसात के पानी में जल जमाव की समस्या, तरह तरह की समस्याओं से शहर ग्रसित है। इस पे आपके पास एक बड़ी चुनौती है सर। इस बार किस थीम में और कितना विश्वास सर आप जनता को दे पाएंगे अपने चुनावी रणनीति में? देखिए, बगैर चुनौती का तो कुछ होता नहीं है। चुनौती तो लेना पड़ता है। निश्चित रूप से चुनौती रहना भी चाहिए। हमको जनता, इतनी बड़ी जनता का यदि हमको विश्वास हासिल होगा तो हम चुनौती से कितना भागेंगे। और ऐसा आपको हम बता देना चाहते हैं, आपने जिसकी चर्चा किए, नाला की चर्चा किए, ब्रिज की, ओवरब्रिज की चर्चा किए, आपको बताते हैं कि 10 से 15 में जब बने थे, इन सारे कार्यों को हम आगे बढ़ाने का काम किए। मेरे ही प्रयास के कारण आज सहरसा बीच शहर से NH 107 हट के उसका बाईपास बना। और यदि जब तक वो NH नहीं हटती तब तक यह ब्रिज बनना संभव नहीं था, जिसकी जानकारी हमको नहीं लगता है किसी यहाँ के नेता को या किसी को होगा कि ये चीज़ करना जरूरी है। यहाँ लोग सीधा आके शिलान्यास करके चले जाते थे और यहाँ के जो स्थानीय नेता होते थे वो सीधा धरना पर बैठ करके यहाँ के स्टेशन मास्टर को एक जो है सो पत्र दे के चले जाते थे। लेकिन मैं जब विधायक बना तो मैं इस कार्य को देखने का प्रयास किया जी कहाँ रुका हुआ है, और उस रुकावट को दूर करने के लिए मैं दिल्ली गया, NH विभाग गया। NH ने कहा कि भाई अब सहरसा में आपके यहाँ नहीं बन सकता ओवरब्रिज, इरकॉन कंपनी को दिया हुआ था। तब कांग्रेस उस समय की UPA की सरकार ठगने के लिए इरकॉन कंपनी को काम भी अलॉट कर दी थी। लेकिन इरकॉन कंपनी का GM कहा कि वो काम आपका नहीं हो सकता विधायक जी। कहा कि वहाँ पर जो NH के ज़मीन पर जो बनना है ब्रिज, वो मापदंड वहाँ पूरा नहीं होता, उसके लिए आपको पूरा शहर उजाड़ना पड़ेगा। निश्चित रूप से कोई नहीं चाहेगा कि पूरा शहर मेरा उजड़ जाए एक ब्रिज के चलते। तब फिर मैंने उससे समाधान खोजने का प्रयास किया, और जब हम समाधान खोजने का प्रयास किए तब उसमें उन्होंने बताया कि पहले आप NH को बाहर निकालिए। जब NH निकलेगी, जब वो सड़क PWD में तब्दील होगा तो PWD का जो मापदंड है वो उतना ढाल नहीं खोजता, उस कम ज़मीन में भी, कम एरिया में भी वो ब्रिज बन जाएगा। तब मैंने उसका प्रयास किया, विधानसभा में प्रश्न लाया, विधानसभा के माध्यम से माननीय नंद किशोर यादव जी ने उसको स्वीकृत किया, और जिसका परिणाम है कि आप देखिएगा कि पर्री के पास राइस मिल से लेकर के और पटुहा तक NH का बाईपास होने जा रहा है। एक खुशखबरी भी है, उस बाईपास में ब्रिज भी होगा, ओवर ब्रिज भी हो जाएगा उसमें। तो सहरसा का एक
ओवर ब्रिज तो मैंने वहाँ करवा दिया उसी अपने समय में, और दूसरा ओवर ब्रिज जो है इसको हम चुनौती ही लेते हैं, और हमको पूरा विश्वास है कि इस पंचवर्षीय योजना में यह ओवर ब्रिज का काम 100% हम पूर्ण होने की बात इसलिए नहीं बोल सकते हैं कि काम करने का कितना टाइम लगेगा ये हम नहीं कह सकते, लेकिन शुरुआत तो हम निश्चित रूप से इसको शुरू करवाएंगे, ये हम जरूर आपको विश्वास दिलाते हैं। अच्छा आलोक रंजन जी, सहरसा में काफ़ी समस्याएं हैं। आपको अगर जनता अपना प्यार आशीर्वाद देती है, जीत का सहरा आपके सर जाता है, तो क्या आप कहां तक इस सहरसा में विकास की तस्वीर, विकास की लकीर खींच पाएंगे? मैंने आपको बताया ना कि समस्याएं तो हैं, इससे हम इनकार नहीं कर सकते, और ये समस्या इसलिए जमा हो गया कि 5 साल एक ऐसे जनप्रतिनिधि सहरसा को मिला जिस जनप्रतिनिधि को कोई सड़क पर आज तक देखा नहीं होगा, और जो जनप्रतिनिधि आज तक किसी विकास योजना के बारे में सोचे तक नहीं। तो निश्चित रूप से वह 5 वर्ष बहुत भयंकर हुआ, और इसी के कारण से सहरसा का समस्या ग्रसित है। लेकिन जब हम यह मन में ठान लिए हैं कि इस 5 वर्ष में सहरसा को समस्या से ग्रसित करने का पुरजोर कुछ, हम ये नहीं कहते कि हम 5 वर्ष में पूरा संपूर्ण बदल देंगे, ये किसी को कहना युवा एक अभी चुनावी एक जुमला हो जाएगा कि हम चुनाव में कह रहे हैं कि हम इससे समझ, लेकिन आपको ये दिखाई देने लगेगा कि यह जो सरकार है एनडीए की और सहरसा के जो एमएलए हैं, यदि जनता हमको आशीर्वाद देती है तो सहरसा की प्रत्येक समस्याओं में आपको लगेगा कि काम शुरू हो गया है। ये मेरा प्रयास आपके सामने आपको हम आपके माध्यम से अपने जनता को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि उसको ये दिखाई देने लगेगा। खास बातचीत में बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर आलोक रंजन बीजेपी के उम्मीदवार है सहरसा विधानसभा 75 से। ये ताल ठोक रहे हैं कि जनता अगर हमको प्यार आशीर्वाद देती है तो हम सहरसा का जो समस्या से सहरसा शहर जकड़ा हुआ है उसकी समस्याओं को दूर करने का जीत का सहरा हमारे सर आया, जनता का आशीर्वाद और प्यार हमें मिला तो सहरसा का विकास जरूर होगा। नज़रिया न्यूज़ से मोहम्मद जरूद्दीन, सहरसा।